हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 10वीं के चैप्टर नंबर 6 के एक प्रमेय पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह प्रमेय बिहार बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस प्रमेय को हम काफ़ी सरल तरीके से सिद्ध करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में थ्योरम सिद्ध करने के लिए पूरा मार्क्स 5 में 5 मार्क्स प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो थेल्स प्रमेय नाम है इसका, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय। इसमें थेल्स नामक जो गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में, जैसे कि त्रिभुज हम बना रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ये भुजा के समांतर, त्रिभुज का नाम ए बी और सी रख लेते हैं। किसी एक भुजा, जैसे बीसी के समांतर हम एक भुजा खींच दिए, बीसी के समांतर मान लेते हैं हम डीई, बीसी के समांतर डीई, यानी कि किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो जैसे हम एक त्रिभुज लिए ए बी सी, इसमें तीन भुजा ए बी, ए सी और बी सी है, तो बी सी के समांतर डीई खींच लिए, जो कि इस दोनों भुजे को बराबर समान अनुपात में बांटती है। तो इसकी यही बात बताए थे थेल्स प्रमेय में। थेल्स महोदय ने अपने प्रमेय में यही बात बताए थे। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, अर्थात ए डी बटे बी डी, ए ई बटे ई सी लिखिए या सी ई, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी प्रश्न हो या प्रमेय हो सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले माना की लिखते हैं, 4 स्टेप में लिखते हैं। माना की, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण, उसके बाद प्रूव्ड होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो त्रिभुज है उसका नाम क्या दिया है, उसके सहायता से क्या सिद्ध करना है लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं माना की त्रिभुज ABC है, जिसमें BC समांतर DE है। देखिए, त्रिभुज ABC है और BC समांतर DE है। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें क्या लिखा है? किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान, अन्य दो भुजा BC के समांतर D है, तो अन्य दो भुजा कौन बचा? AB और AC। तो इसको समान अनुपात बांटेंगे तो क्या होगा? AD बटे BD लिखिए या DB, दोनों एक ही बात है। AD बटे BD बराबर AE बटे CE, अल्फाबेटिक अनुसार से नाम लिख दिया। आप चाहे तो इसको DB या इसको EC भी लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है इतना होगा। तो आप ऐसे में तो सिद्ध हो नहीं पाएगा। AD भुजा यह है और BD यह, AE भुजा ये है और EC भुजा यह है। तो हम अब दिमाग लगाएंगे कि कैसे करें कि ये दोनों हमको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना करेंगे तो सबसे पहले हम रचना में इसके AC लंब DM खींचते हैं। AC लंब DM खींचेंगे और AB लंब EN खींचेंगे। EN, ABCD का कोई भी अल्फाबेट आप नाम लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो DM लंब AC खींचे और EN लंब AB खींच दिए हैं। और इसमें एक और रचना करना है, B को E से मिला देना है, B को E से मिला देना है। अभी डॉट डॉट लाइन में रखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इसको इससे मिला देना है और इसको D को C से मिला देना है, या C को D से, एक ही बात हुआ। अब जो रचना किए हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। तो रचना हम क्या किए हैं? रचना हम देखिए, तो DM लंब, DM इस चिन्ह को लंब पढ़ा जाता है, DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचे हैं और B को E से, B को
बी को सी से तथा बी को सी से नहीं खींचे हैं, बी को ई से, डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब एबी खींचे हैं, बी से ई को एवं सी से डी को मिलाएं। अब देखिए रचना जो किए हैं उसको हम लिख दिए हैं। यहां पर देखिए डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब एबी खींचे हैं, बी से ई को एवं सी से डी को मिलाएं, मिला दिए। अब हो चुका है रचना। अब हम चलेंगे प्रमाण में। तो प्रमाण अब हमको दिमाग लगाना है किस प्रकार ये दोनों भुजा हमें प्राप्त हो जाए। तो प्रमाण में देखिए सबसे पहले अब दो ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसका आधार सेम है। तो इसमें हम चलते हैं, इसमें त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में ये दोनों त्रिभुज देखिए, ये दोनों त्रिभुज का आधार ये है। तो सबसे पहले आप चाहे तो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या तो एक ही बार में दोनों, ये त्रिभुज ए डी ई और ये त्रिभुज डी, इसको ऐसे नाम रखते हैं बी डी ई, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का भागफल होगा इसका अनुपात। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रमाण में, चूंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ले लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार को b से सूचित किया जाता है और ऊंचाई को h से। तो 1/2 गुने b का मान कितना है, b मीन्स उसका बेस, बेस किसको कहते हैं जिस पर लंब खींचा जाता है, इस पर लंब खींचा गया, इसका बेस क्या हुआ AD। ऊंचाई इस त्रिभुज का ऊंचाई अभी इसका आधार ये है तो EN ऊंचाई हो जाए, गुने EN लिखिए चाहे NE लिखिए, बात एक ही हुआ। अब इस त्रिभुज में चलेंगे BDE त्रिभुज में, तो BDE त्रिभुज में चलेंगे, इसका आधार क्या है BD है, आधार 1/2 गुने BD आधार है और ऊंचाई सेम ही रहेगा। देखिए ये त्रिभुज है, इसका ये ऊंचाई है, जो लंब डाला जाता है वही ऊंचाई होता है। जैसे बचपन में आप लोग एक त्रिभुज पढ़े होंगे, इस प्रकार से त्रिभुज खींचा रहता है तो इसका बाहर वाला ऊंचाई हम मानते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका ऊंचाई EN। अब देखिए कटने वाला जो है उसको काट देंगे, ऊंचाई से ऊंचाई वाला EN कट गया, 1/2 कट गया, क्या बच गया हमें AD बटा BD। काफ़ी सिंपल तरीका से सिद्ध कर रहे हैं और ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं। चाहे तो आप इस दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल लिखकर समीकरण फर्स्ट सेकंड मानकर और उसमें फिर पुनः लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को भाग देने पर, तब इतना करेंगे। इससे अच्छा है एक ही बार में कर लीजिए, कम मेहनत में और अच्छा सटीक आसान तरीका से बन जाएगा। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये त्रिभुज इस साइड वाला काम हो गया है, इस लंब वाले त्रिभुज ADE ये भुजा का अनुपात हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम सोचेंगे AE और CE कहाँ है। तो देखिए AE और CE इस आधार पर है, तो इस आधार पर दो त्रिभुज को हम लेंगे। तो देखिए समांतर भुजा से बने त्रिभुज ये दोनों था, एक त्रिभुज ये लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे ADE। तो इसलिए अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्या नाम है CDE, वही सूत्र सेम 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप चाहे तो सूत्र नहीं लिख सकते, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिससे काफ़ी कम मेहनत में बन जाएगा आसान तरीके से। अब हम बैठा रहे हैं इसका ऊंचाई 1/2, आधार कितना है, आधार इसमें देखिए इस त्रिभुज में सेम ही है, AE आधार है। पहले इस भुजा को आधार में, इस पर लंब था तो ये इसको आधार माने थे पहले इस त्रिभुज में जब चले थे, तो ADE त्रिभुज में तो आधार इस पर लंब EN था तो आधार AD माने। अब देखिए लंब क्या है, DM लंब है तो आधार को AE मानेंगे, DM लंब है तो आधार को AE मानेंगे, तो आधार को AE, तो यहाँ पर लिख देंगे AE और ऊंचाई हो जाएगा DM। ऊंचाई क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का ऊंचाई DM ऊंचाई हो जाएगा। अब पुनः अब इस त्रिभुज में चलते 1/2, इसका आधार, इसका भी आधार CE लिखिए चाहे CE लिख लेते हैं क्योंकि हमारा CE यहाँ पर सिद्ध करने के लिए हम लिखे हैं। नाम आप
CE लिखिए चाहे EC लिखिए, दोनों बात एक ही होता है। यहाँ पर देखिए CE गुणे इसका भी ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, इसका ऊंचाई DM होगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब कोई त्रिभुज इस टाइप से रहता है तो इसका बाहर वाले भी ऊंचाई हम मान सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए ऊंचाई इसका भी DM होगा। अब देखिए DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, AE बटे CE, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब देखिए, अब यहाँ से हम देख रहे हैं त्रिभुज AD, पहला फर्स्ट समीकरण देखिए, इसको यहाँ पर जो लिखे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AD और एरिया ऑफ त्रिभुज BD, ये लिख कर पूरा इतना लिखेंगे तो 2 लाइन हो जाएगी, इससे अच्छा है इसी लाइन में हम एडजस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE है, यहाँ पर AE बटे CE है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AD, इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज AD, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में, तो ये तो बराबर हो गया। यहाँ पर भी AD बटे BD या यहाँ AE बटे C, यही तो हमको प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर समस्या है, यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज BD और यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज CD है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BD और एरिया ऑफ त्रिभुज CD बराबर होगा, तो एक दूसरे की बराबर होगा, तो ये बराबर से बराबर कट जाएगा जब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को तुलना करेंगे तो देखिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही होता है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि समांतर भुजा में के अंदर इसको मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दो समांतर भुजाओं को मिलाने से इसके बीच जो त्रिभुज बनता है, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। तो वही यहाँ पर भी बना है। देखिए ये 2 समांतर भुजा है, इसके अंदर ये त्रिभुज बना है और इसके अंदर यह त्रिभुज बना है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर भुजा के बीच बने ये दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE होगा, क्यों, तो क्योंकि अभी पढ़े हैं समांतर भुजाओं के बीच मिलाए गए रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होता है, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान होता है। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है या बराबर होता है, समान होता है। इसलिए हम ये बात लिखे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और CDE बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर भुजा के बीच बना है। वर्ग 9 में आप ये थ्योरम पढ़ चुके होंगे। समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए। अब बताइए ये दोनों क्षेत्रफल जब बराबर है तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD, यहाँ पर भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है, यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE या CDE है, तो BDE के बराबर हम CDA लिख सकते हैं आराम से। अब लिख देंगे तो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए अब चलेंगे हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। देखिए अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करेंगे तो ये दोनों भाग कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा। यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा होगा, इधर हम लिख रहे हैं, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या बचा, अब ये दोनों भाग तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AD बटे BD बराबर AE बटे C, इतना लिख देना है। ये हो गया प्रूव्ड, यही हमको प्रूव्ड करना था और ये हमको प्रूव्ड हो गया। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 अंक मिलेगा। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी सीख जाए और बोर्ड एग्जाम में थेल्स पर में बनाकर पूरे 5 अंक अर्जित कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।